Hello. Greetings of the day to everyone. Today we are going to talk about a very interesting topic, and the topic is a major cause of concern for certain industrialists of India. The topic of discussion is about a metal called as copper. Let us discuss about this topic and let us try to understand why copper is in the news. Now, so this is a proper industry where copper is used for various industrial purpose. So this is an image of it. Okay. Now let us move to the topic. Copper industry in India. Now let us read the news very carefully. The quality control order. What is it? Quality control order on refined copper effective from December 1. ओके नाउ एक चीज समझने की कोशिश करें. एक ऑर्डर पास हुआ है, द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर. ऑर्डर का नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर. ठीक है. और ये ऑर्डर किसके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है? रिफाइंड कॉपर के ऊपर. किस कॉपर के ऊपर? रिफाइंड कॉपर. द क्वालिटी कंट्रोल्ड ऑर्डर ऑन रिफाइंड कॉपर. एक ऑर्डर पास किया गया है किसके ऊपर? रिफाइंड कॉपर के ऊपर. अब ये जो ऑर्डर है कब से लागू हो जाएगा? दिसंबर 1 तारीख से ये जो ऑर्डर है ये लागू हो जाएगा. नाउ अब क्या है ये ऑर्डर में क्या लिखा है? इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो रिफाइंड कॉपर है जो दिसंबर 1 तारीख से लागू हो रहा है, इफेक्टिव में आ जाएगा. हैज बेड इंपोर्ट्स फ्रॉम जापानीज सप्लायर्स. अब वो ये कह रहा है कि जो भी जापानीज सप्लायर्स जो भारत में कॉपर देता है उसके इंपोर्ट्स को बेयर कर दिया गया. भाई अब आप भारत में कॉपर नहीं दे सकते. ठीक है. who account for 80% of India's copper imports. अब दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है कि इंडिया का 80% कॉपर जो है जापानीज सप्लायर्स दे रहे हैं, उसी को आपने बोल दिया कि आप भारत में कॉपर नहीं दे सकते. नाउ इसकी वजह क्या है? एज दे अवेट BIS सर्टिफिकेशन. क्योंकि वो जो सप्लायर है, जो भारत में जापानीज सप्लायर है, जो भारत में 80% कॉपर देते हैं, उनको BIS सर्टिफिकेट, सेफ्टी स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो इसलिए वो भारत में कॉपर नहीं दे सकते. कौन से ऑर्डर के तहत? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो रिफाइंड कॉपर के ऊपर है, जो दिसंबर 1 तारीख से लागू हुआ है. वो ये कहता है जापानीज सप्लायर जो भारत में 80% कॉपर देते हैं, 80% कॉपर देते हैं, वो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपका BIS सर्टिफिकेट रेडी नहीं हुआ है, अवेटेड है. ना इससे दिक्कत क्या है? जो हमारे देश में इंडस्ट्री है, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है, उनको बहुत दिक्कत है. कॉपर नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? नाउ द डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री हैज वार्न्ड द गवर्नमेंट ऑफ अ पोटेंशियल कॉपर सप्लाई क्रंच. अब इंडस्ट्रीज ने और बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने भारत सरकार को यह कहा है, अगर आप ऐसा इस ऑर्डर को लागू कर देते हैं तो भारत में एक बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपर सप्लाई में कमी महसूस होगी और एक बहुत ज्यादा क्रंच महसूस होगा, which could last for 3 months due to the certification delay. अब ये जो क्रंच है 3 महीने तक रह सकता है क्योंकि सर्टिफिकेट 3 महीने तक मिलने का उम्मीद नहीं है, अभी तक ये डिले हो गया नहीं है. तो इससे क्या हो सकता है? अगर ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, कॉपर सप्लाई में क्रंच आया, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है और प्रोडक्शन को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है ना. अब कॉपर के बारे में जानते हैं कि भाई कॉपर की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है और कॉपर इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है. कॉपर इज नोन फॉर इट्स हाई कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी एंड कोरोशन रेसिस्टेंस एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज. अब कॉपर हाईली कंडक्टिव है, मेलिएबल है, ठीक है, डक्टिलिटी भी कॉपर की अच्छी है एंड कोरोसिव रेसिस्टेंस है, इसमें जंग नहीं लगता है. सो इट इज मेलिएबल, इट इज डक्टाइल, इट इज कोरोसिव रेसिस्टेंस, ठीक है, एंड इट इज कंडक्टिव. तो कॉपर की इतनी प्रॉपर्टीज कॉपर को स्पेशल बनाता है, जिसलिए इंडस्ट्रीज को उसकी जरूरत है. इंडिया ऑल्सो नॉट अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर हैज अ सिग्निफिकेंट कॉपर इंडस्ट्रीज दैट कंट्रीब्यूट्स टू वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. बेशक इंडिया की बात करें, इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर नहीं है, हमारे देश में इतना ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, बट अगर आप ओवरऑल बात करें, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कॉपर पे डिपेंडेंट है. अगर कॉपर के सप्लाई में कोई क्रंच आता है तो वो इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी. आपने अभी बात करा ना कि हमारे जिसमें जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 80% इंपोर्ट जापान से ही होता है. दैट मीन्स हम इनडायरेक्टली जापान में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. ठीक है. अब
अगर कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड रेसिस्टेंट टू करोशन, जो कि मैं बात कर चुका हूं। मेलिएबल है, डक्टाइल है और करोसिव नहीं है, जंग नहीं लगता। ठीक है, क्या कॉपर रिसाइकल हो सकता है? कॉपर इज 100% रिसाइकलेबल विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी, मेकिंग इट एन इको फ्रेंडली मेटल। अब भाई कॉपर की डिमांड क्यों है? 100% रिसाइक्लेबल है, कंडक्टिव है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, नॉन कोरोसिव है और 100% रिसाइक्लेबल है, कोई वेस्टेज नहीं हो सकता। इसलिए कॉपर में की जरूरत बहुत ज्यादा है, कॉपर जैसे मेटल्स की भी बहुत जरूरत है। ठीक है ना। अब क्या भारत में कॉपर कहां कहां यूज होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कॉपर यूज होता है, यूज्ड इन वायरिंग, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी। क्योंकि कंडक्टिविटी अच्छी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होगा, क्योंकि वायरिंग में, मोटर्स में, ठीक है, कॉपर की अब बोलते हैं ना कॉपर की वायरिंग हो रखी है। ठीक है, जो रूम कूलर के अंदर वाला वायरिंग होती है, कॉपर की वायरिंग होती है। ट्रांसफॉर्मर्स में कॉपर यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में कॉपर यूज होता है, रूफिंग में, प्लंबिंग में, हीटिंग सिस्टम वगैरह डेवलप करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी कॉपर यूज होता है। एक तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कॉपर यूज होता है, दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉपर यूज होता है, तीसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कॉपर यूज होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। एसेंशियल फॉर वायरिंग एंड रेडिएटर्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेडिएटर्स, कनेक्टर्स, इन सब की वायरिंग में भी कॉपर का यूज किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी यूज होता है। जैसे अपने आईसी चिप्स बनाने, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स बनाने हैं या सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं तो कॉपर उसमें भी यूज होता है। या और रिन्यूएबल एनर्जी में क्रूशियल फॉर विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन चीजों में भी कॉपर यूज होता है। देखो, कॉपर एक ऐसा मेटल है जो 100% रिसाइक्लेबल है, 100% रिसाइक्लेबल है, जीरो वेस्टेज है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि जीरो वेस्टेज है, 100% रिसाइक्लेबल है, जीरो वेस्टेज है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, कंडक्टिव है, नॉन कोरोसिव है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वायरिंग में यूज कर सकते हो, मोटर्स को बनाने में यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, रूफिंग करने में, प्लंबिंग करने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेडिएटर्स और कनेक्टर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी चिप्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी बनाते वक्त, टर्बाइंस बनाते वक्त, वहां पर भी ये यूज होता है। सो कॉपर के बहुत 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 यूजेस है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। ठीक है, अब कॉपर को कैसे निकाला जाता है, इसकी माइनिंग कैसे करी जाती है? अलग अलग माइनिंग का प्रोसेस होता है। ओपन पिट माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग का मतलब क्या होता है? कॉमन फॉर सरफेस लेवल डिपॉजिट्स। अगर कॉपर जो है खाली सरफेस लेवल पर होगा तो ओपन पिट माइनिंग का टेक्निक यूज किया जाता है। ओपन पिट माइनिंग अगर कॉपर सरफेस लेवल पर होगा। दूसरा, अंडरग्राउंड माइनिंग यूज्ड फॉर डीपर डिपॉजिट। क्या अगर जो डिपॉजिट है बहुत डीप है, बहुत अंदर है, तो अंडरग्राउंड माइनिंग का प्रोसेस यूज होता है। ओपन पिट माइनिंग मतलब ऊपर, अगर सरफेस पे कॉपर है, ऐसे ऊपर है, तो आप ओपन पिट माइनिंग यूज करते हो। अंडरग्राउंड माइनिंग का मतलब होता है अगर कॉपर बहुत डीप है, अंदर है, जमीन के नीचे, तो आप अंडरग्राउंड माइनिंग का यूज करते हो। फिर एक प्रोसेस होता है लीचिंग, अ केमिकल प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग कॉपर फ्रॉम ओर्स। एक केमिकल प्रोसेस होता है, लीचिंग को यूज करके केमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है लीचिंग का। ठीक है, जिससे आप कॉपर को ओर से, अपने कॉपर ओर से निकालते भी हो। सो ओपन पिट माइनिंग फॉर द लाइक ओवर द सरफेस डिपॉजिट के लिए, अंडरग्राउंड माइनिंग इफ द डिपॉजिट्स आर वेरी डीप, लीचिंग मतलब एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ओर से। रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग एंड इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग प्रोसेस आर आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर कॉपर। एक रिफाइनिंग एक प्रोसेस होता है जहां से आप उस प्रोसेस के थ्रू प्योर कॉपर पा सकते हो जिसमें कोई भी एडेड सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, सो अगर भारत में कॉपर कहां कहां फाउंड होता है ये बात करते हैं। मेजर कॉपर रिजर्व्स इन इंडिया, राजस्थान में खेतरी एंड झुंझुनू बेल्ट, राजस्थान के खेतरी और झुंझुनू बेल्ट में भारत में कॉपर मिलता है। मध्य प्रदेश में मलान झारखंड माइन, द लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइन इन इंडिया। ठीक है, तो राजस्थान में आपको खेतरी एंड झुंझुनू बेल्ट में मिलता है, मध्य प्रदेश में मलान झारखंड माइन। मलान झारखंड माइन जो है लार्जेस्ट ओपन पिट माइन है, मतलब कॉपर सरफेस पे है, तो ये है।
एंड झारखंड में सिंहभूम कॉपर बेल्ट, झारखंड में सिंहभूम कॉपर बेल्ट है जहां पर आपको मिलता है। सो राजस्थान में इट्स K3 एंड झुंझुनू बेल्ट, मध्य प्रदेश में मलांजाखंड माइन विच इज द लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइन, एंड झारखंड में सिंहभूम कॉपर बेल्ट। दिस आर द कॉपर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रोडक्शन में क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जैसी कंपनीज भी प्रोडक्शन में, कॉपर के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब चैलेंजेस टू कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया, भाई क्या है भारत में चैलेंजेस कॉपर प्रोडक्शन को लेकर। भारत में बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस है। इंडियाज कॉपर रिजर्व्स आर नॉट एक्सटेंसिव लीडिंग टू हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस। हमारे पास कॉपर रिजर्व्स इतने ज्यादा है ही नहीं, तो हम जापान जैसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी बात राइसिंग एनर्जी एंड लेबर कॉस्ट मेक डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेस कंपिटिटिव, कि एक तो हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं है इतने ज्यादा जिससे एक्सट्रैक्ट करें, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो बहुत ज्यादा है। तीसरा क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न, माइनिंग एक्टिविटीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड ट्रिगरिंग ओपोजिशन। अब जैसे ही माइनिंग एक्टिविटीज कॉपर में शुरू करते हैं, पेड़ काटना पड़ता है, फॉरेस्ट काटना पड़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है क्योंकि ओपोजिशन आवाज उठाने लग जाती है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज, डिलेस इन क्लियरेंसेस एंड इनकंसिस्टेंट पॉलिसी हैम्पर ग्रोथ। तो भारत में बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम है कॉपर प्रोडक्शन को लेकर। पहला प्रॉब्लम, आपके पास और ही नहीं है, रिजर्व्स ही नहीं है जहां से एक्सट्रैक्ट करे, इसलिए फॉरेन कंट्री में डिपेंडेंट हो। अब अगर मान लीजिए बचा कुछ और से आप कॉपर निकालने की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तीसरा एनवायरमेंटल कंसर्न्स, माइनिंग में प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पोल्यूशन है, ठीक है। और जैसे आप एक्सट्रैक्शन की बात करते हो ओपोजिशन आवाज उठाने लगती है, और पॉलिसी इश्यूज, बहुत सारे डिलेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस है, रेड टेपिज्म है, तो इसलिए भी वहां पे दिक्कत है। India was self-sufficient in copper cathode production. The closure of Vedanta Sterlite plant over environmental violations severely impacted domestic supply, increasing dependency on imports. देखो, एक प्लांट था भारत में, स्टेरलाइट प्लांट, ठीक है, स्टेरलाइट प्लांट, वेदांता स्टेरलाइट प्लांट। जब तक ये प्लांट था भारत में कॉपर की कमी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती थी, बट ये प्लांट को क्लोज करना पड़ा, वेदांता स्टेरलाइट प्लांट को, एनवायरमेंटल के वायलेशन को लेकर इस प्लांट को क्लोज करना पड़ा। उसके बाद भारत में कॉपर की कमी महसूस हो रही है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ली हैं कॉपर मतलब कॉपर के प्रोडक्शन को भारत में बनाने के लिए, जैसे नेशनल मिनरल पॉलिसीज लेकर आए, एम्स टू प्रमोट डोमेस्टिक माइनिंग एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। नेशनल मिनरल पॉलिसी में साफ साफ कहता है कि डोमेस्टिक माइनिंग करो, बाहर देशों से मत लेकर आओ। दूसरा, माइनिंग रिफॉर्म्स लेकर आए, सिंप्लीफाइड ऑक्शन प्रोसेसेस एंड ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो ओर्स का ऑक्शन होता है उसको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करिए, उसको ई ऑक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन करने की कोशिश करिए, ठीक है। और गवर्नमेंट अक्सर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर पुश करता आया हुआ है। नाउ अंडरस्टैंड, कॉपर इज वन ऑफ द मेजर एसेंशियल एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बी इट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बी इट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, बी इट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, बी इट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बी इट एनी इंडस्ट्री। कॉपर इज अ वेरी एसेंशियल metal which has to be used. There are many companies who are working or who are solely dependent on copper for their production. But अगर जापान से आए हुए कॉपर पे इमीडिएट बेसिस पे एक सैंक्शंस लगा दो या एक ब्लॉकेड क्रिएट कर दो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज ने भारत सरकार से ये बोला है कि मिनिमम हमें 4 महीने का टाइम दीजिए, 4 महीने का टाइम दीजिए, या जापान के कंपनीज को 4 महीने का टाइम दीजिए जिससे वो BIS सर्टिफिकेट ले सके। अगर सडनली आप उस पर एक ब्लॉकेड लगा देते हैं तो भारत के इंडस्ट्रीज में कॉपर क्रंच हो सकता है और सप्लाई बहुत ही ज्यादा हैम्पर हो सकती है। भारत में इतने ज्यादा मात्रा में कॉपर प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे पास इतने ज्यादा रिजर्वॉयर्स नहीं है, कॉपर के ओर्स नहीं है। दूसरा, इसका प्रोडक्शन के लिए बहुत हमें पैसा देना पड़ता है। और तीसरा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट को इन्हीं चीज को मद्देनजर रखते हुए, कॉपर इंडस्ट्रीज को मद्देनजर रखते हुए, क्वालिटीज को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए या सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड the basic aspect about one of the most essential metal which is conductive, which is malleable, which is ductile and which is non-corrosive, used in multiple industries. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.